कभी कभी कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसने बिजनेस को इंसानियत से जोड़ दिया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा परिवार की तीसरी पीढ़ी से थे। लेकिन बचपन इतना आसान नहीं था। जब वे 10 साल के थे उनके माता पिता अलग हो गए। माँ पिता के अलगाव के बाद रतन टाटा को उनकी दादी ने पाला। वो सिखाती थी, बेटा जब दुनिया साथ न दे तो खुद को मत छोड़ना। रतन टाटा ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की कर्नेल यूनिवर्सिटी से। वहां से लौटे तो कई लोग सोचते थे अब तो ये विदेश में ही बस जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने 1961 में टाटा स्टील में काम शुरू किया। ना किसी बड़ी कुर्सी पर, ना एसी कमरे में, बल्कि मजदूरों के साथ पिघलते स्टील के बीच में। वो कहते हैं अगर तुम्हें दूसरों का काम समझना है तो पहले खुद वो काम करो। 1991 में जब रतन टाटा ने JRT टाटा की जगह ली तो बहुत लोगों ने कहा ये काम नहीं चला पाएंगे। टाटा ग्रुप बिखरा हुआ था, 100 से ज्यादा कंपनियां और अलग अलग दिशा। पर रतन टाटा ने हर कंपनी को एक पहचान दी, टाटा नाम से। उन्होंने कहा ब्रांड बनाना पैसे से नहीं, भरोसे से होता है। रतन टाटा को हमेशा आम आदमी की चिंता रहती थी। उन्होंने एक दिन देखा एक परिवार स्कूटर पर बैठा है, पिता चला रहा है, माँ और 2 बच्चे, बारिश हो रही है। उन्होंने उसी दिन तय किया मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो हर भारतीय खरीद सके। वो कार थी टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। भले ही वो प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से सफल ना रहा, पर रतन टाटा ने करोड़ों भारतीयों के दिल जीत लिए। एक वक्त ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स घाटे में थी। उन्होंने अपना कार बिजनेस फोर्ड को बेचने का सोचा, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने कहा आपको कार बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, आपने कंपनी खरीदने की हिम्मत कैसे की। रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा, बस वापस लौट आए। सालों बाद वही रतन टाटा फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर कंपनी खरीदने गए, और इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि जवाब काम दे दिया था। रतन टाटा केवल एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर संकट में साथ दिया। 26 नवंबर को मुंबई हमलों में उन्होंने खुद जाकर घायलों से मुलाकात की, अपने होटल के स्टाफ के परिवारों को घर और मुआवजा भी दिया। वो कहते हैं अगर आप अमीर हैं और दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो आपके पास जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है। आज टाटा ट्रस्ट भारत में सबसे बड़े दान देने वाले संगठन है। रतन टाटा के हर फैसले में सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि देश का भला झलकता है। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है इज्जत कमाना। वो सिखाते हैं सफलता तब नहीं जब आप बहुत ऊपर जाएं, बल्कि तब जब ऊपर जाकर भी नीचे वाले को उठाएं।